राधे राधे प्यारे भक्तों, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने कभी दुख ना देखा हो। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई कष्ट जरूर आता है। भक्तों, अब जरा ध्यान से सुनना, हर कष्ट सिर्फ दुख देने के लिए नहीं आता। कुछ कष्ट ऐसे होते हैं जो इंसान को अंदर से बदल देते हैं, उसे भगवान के करीब ले आते हैं और उसकी जिंदगी को नई दिशा दे जाते हैं। इसीलिए आज मैं आपको उन 3 कष्टों के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें पाने वाले लोग वास्तव में भाग्यशाली होते हैं। हाँ, शुरुआत में ये कष्ट बहुत दर्द देते हैं, लेकिन बाद में इंसान समझता है कि अगर ये दुख ना मिलते तो शायद वो कभी इतना मजबूत, इतना समझदार और भगवान के इतना करीब ना बन पाता। सबसे पहला कष्ट अपनों से मिला धोखा। ध्यान से समझना, जब कोई अपना इंसान को धोखा देता है तो सिर्फ दिल नहीं टूटता, इंसान का भरोसा भी टूट जाता है। वो सोचता है जिसे मैंने सबसे ज्यादा अपना माना उसी ने मुझे दर्द दिया। और सच मानो, ये दर्द बहुत गहरा होता है, लेकिन यही कष्ट इंसान को जिंदगी का सबसे बड़ा सच सिखाता है कि हर मुस्कुराने वाला इंसान अपना नहीं होता, हर रिश्ता हमेशा सच्चा नहीं होता और जरूरत से ज्यादा उम्मीदें सिर्फ दुख देती हैं। शुरुआत में इंसान रोता है, टूट जाता है, लेकिन धीरे धीरे वही दर्द उसे समझदार बना देता है। अब वो हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करता, अब वो अपनी शांति को ज्यादा महत्व देता है और सबसे जरूरी, अब उसका भरोसा धीरे धीरे लोगों से हटकर भगवान पर टिकने लगता है। इसीलिए अपनों का धोखा चाहे जितना दर्द दे, लेकिन इंसान को भीतर से मजबूत बना देता है और शायद इसी वजह से ऐसे लोग बाद में बहुत गहरे और समझदार इंसान बन जाते हैं। दूसरा कष्ट अकेलापन। हाँ, ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन अकेलापन भी भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद हो सकता है, क्योंकि जब इंसान हर समय लोगों के बीच रहता है तब वो खुद को कभी समझ ही नहीं पाता, लेकिन जब जिंदगी उसे अकेला कर देती है तब वो पहली बार खुद से मिलना शुरू करता है। शुरुआत में अकेलापन बहुत डराता है, मन बेचैन रहता है, हर समय किसी के सहारे की जरूरत महसूस होती है, लेकिन धीरे धीरे इंसान मजबूत होने लगता है। अब उसे हर समय लोगों की जरूरत नहीं होती, अब वो अकेले में भी शांत रहना सीख जाता है। और सबसे सुंदर बात, अकेलेपन में इंसान भगवान को सबसे ज्यादा महसूस करता है, क्योंकि जब दुनिया का शोर कम होता है तभी भगवान की आवाज सुनाई देती है। इसीलिए जो इंसान अकेलेपन से गुजर चुका हो वो अंदर से बहुत मजबूत बन जाता है। तीसरा कष्ट, बार बार असफल होना। ध्यान देना, आज जिस इंसान को देखकर दुनिया कहती है कि ये बहुत मजबूत है, उसने जिंदगी में कई बार हार देखी होती है, बार बार गिरना, मेहनत के बाद भी सफलता ना मिलना, दूसरों को आगे बढ़ते देख खुद पीछे रह जाना, ये सब इंसान को अंदर से तोड़ देता है। लेकिन अगर इंसान हार मानने के बजाय धैर्य रख ले तो यही असफलताएं उसे ऐसा इंसान बना देती हैं जो आगे चलकर किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटता, क्योंकि संघर्ष इंसान को वो सिखा देता है जो आराम कभी नहीं सिखा सकता। और सच मानो, भगवान अक्सर उन्हीं लोगों को कठिन रास्तों से गुजराते हैं जिनके लिए उन्होंने कुछ बड़ा सोचा होता है, क्योंकि कमजोर इंसान बड़ी जिम्मेदारियां नहीं संभाल सकता। इसीलिए भगवान पहले इंसान को मजबूत बनाते हैं, फिर उसे वो ऊंचाई देते हैं जिसकी उसने कल्पना की होती है। और सबसे खास बात क्या होती है जानते हो? इन तीनों कष्टों के बाद इंसान धीरे धीरे बदलने लगता है। अब वो छोटी छोटी बातों पर नहीं टूटता, अब उसे लोगों की असली पहचान समझ आने लगती है। अब वो हर समय शिकायत नहीं करता, क्योंकि दर्द उसे भीतर से गहरा बना चुका होता है। और शायद यही भगवान का उद्देश्य होता है। वो इंसान को सिर्फ खुश नहीं करना चाहते, वो उसे बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं। इसीलिए अगर आज आपके जीवन में भी ये कष्ट हैं तो खुद को अभागा मत समझो। हो सकता है भगवान अभी आपको उस इंसान में बदल रहे हों जो आगे चलकर खुद दूसरों को जीने की ताकत देगा। बस भगवान का नाम लेते रहो, धैर्य बनाए रखो और अपने दर्द को अपनी कमजोरी मत बनने दो, क्योंकि कुछ कष्ट इंसान को तोड़ने नहीं, उसे भगवान की ओर करीब लाने के लिए आते हैं। और याद रखना, जिस इंसान ने इन 3 कष्टों को सह लिया ना, वो धीरे धीरे अंदर से इतना मजबूत हो जाता है कि फिर जिंदगी की बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी
उसे पहले जैसा नहीं तोड़ पाती, क्योंकि दर्द इंसान को बदल देता है। ध्यान से समझना, जो इंसान कभी धोखा नहीं खाता वो लोगों की असलियत नहीं समझ पाता। जो कभी अकेला नहीं रहता वो खुद को नहीं जान पाता, और जो कभी असफल नहीं होता वो धैर्य की कीमत नहीं समझ पाता। इसीलिए भगवान कुछ लोगों को कठिन रास्तों से गुजराते हैं। शुरुआत में इंसान सोचता है कि भगवान उसे सजा दे रहे हैं, लेकिन बाद में समझ आता है कि भगवान उसे मजबूत बना रहे थे। कई बार आपने देखा होगा, सबसे ज्यादा शांत वही लोग होते हैं जिन्होंने जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द देखा होता है। क्यों? क्योंकि संघर्ष उन्हें भीतर से गहरा बना चुका होता है। अब वो छोटी छोटी बातों पर नहीं टूटते, हर किसी की बातों से परेशान नहीं होते, और सबसे जरूरी, अब उन्हें भगवान पर भरोसा करना आ जाता है। यही इन कष्टों का सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है, क्योंकि जब इंसान दुनिया से हार जाता है तभी वो सच्चे दिल से भगवान को पुकारता है। और सच मानो, जिस इंसान ने दर्द में भी भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा, भगवान उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। कई लोग अकेलेपन को श्राप समझते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो अकेलापन इंसान को सबसे ज्यादा मजबूत बनाता है। अकेलेपन में ही इंसान अपनी असली ताकत पहचानता है। उसे समझ आता है कि वो बिना सहारे के भी खड़ा रह सकता है। उसे एहसास होता है कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसके अंदर ही है। और सबसे सुंदर बात, अकेलेपन में इंसान भगवान को सबसे करीब महसूस करता है, क्योंकि जब आसपास का शोर खत्म होता है तभी भीतर की आवाज सुनाई देती है। इसीलिए जो इंसान अकेलेपन से डरना छोड़ दे वो धीरे धीरे बहुत शांत हो जाता है। और असफलताओं की बात करें तो याद रखना, भगवान कभी भी बिना कारण किसी इंसान को बार बार गिरने नहीं देते। हर असफलता इंसान को कुछ सिखाने आती है, कभी धैर्य, कभी समझदारी, कभी सही रास्ता। और कई बार असफलता इसलिए आती है क्योंकि भगवान इंसान को उस रास्ते से बचा रहे होते हैं जो आगे चलकर उसके लिए दुख का कारण बनता। लेकिन उस समय इंसान सिर्फ हार देखता है, भगवान की रक्षा नहीं समझ पाता। इसीलिए हर हार को अपनी किस्मत मत समझो। कुछ हारें इंसान को बड़ी जीत के लिए तैयार करती हैं। और सच कहूं, जिन लोगों ने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया होता है वही आगे चलकर दूसरों को सबसे ज्यादा समझ पाते हैं, क्योंकि दर्द इंसान को संवेदनशील बना देता है। अब वो किसी के आंसुओं का मजाक नहीं उड़ाता, किसी की कमजोरी पर हंसता नहीं, क्योंकि वो खुद टूटने का दर्द महसूस कर चुका होता है। और शायद यही भगवान की सबसे बड़ी शिक्षा होती है। वो इंसान को सिर्फ सफल नहीं बनाना चाहते, वो उसे अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। इसीलिए कुछ लोगों का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन याद रखना, कठिन रास्ते हमेशा मजबूत लोगों को ही मिलते हैं। भगवान कमजोर इंसान को बड़ी परीक्षाएं नहीं देते। जिस इंसान में सहने की ताकत होती है वही कठिन दौर से गुजरता है। और अगर आज आप भी इन कष्टों से गुजर रहे हो तो खुद को अभागा मत समझो। हो सकता है भगवान अभी आपके भीतर वो शक्ति पैदा कर रहे हों जो आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। बस एक चीज मत छोड़ना, भगवान पर भरोसा, क्योंकि कठिन समय हमेशा नहीं रहता, लेकिन कठिन समय से मिली सीख जिंदगी भर साथ रहती है। और एक दिन ऐसा जरूर आता है जब वही इंसान जो कभी अपने दर्द से टूट चुका था अब दूसरों को जीने की हिम्मत दे रहा होता है, क्योंकि भगवान ने उसके कष्टों को उसकी कमजोरी नहीं, उसकी शक्ति बना दिया होता है। और जब इंसान इन कष्टों से गुजरकर बाहर निकलता है ना, तब उसकी सोच पूरी तरह बदल चुकी होती है। पहले जो इंसान छोटी छोटी बातों पर टूट जाता था, अब वही हर परिस्थिति में शांत रहने लगता है, क्योंकि दर्द उसे जिंदगी का असली सच दिखा चुका होता है। ध्यान से समझना, जिस इंसान ने अपनों का धोखा देखा हो वो लोगों की असली पहचान जल्दी समझने लगता है। जिसने अकेलापन झेला हो वो खुद का सहारा बनना सीख जाता है। और जिसने बार बार असफलता देखी हो उसे धैर्य की असली कीमत समझ आने लगती है। यही कारण है कि भगवान कुछ लोगों को जल्दी मजबूत बना देते हैं। शुरुआत में वो लोग सोचते हैं कि भगवान उन्हें सबसे ज्यादा दुख दे रहे हैं, लेकिन बाद में समझ आता है कि भगवान उन्हें सबसे ज्यादा तैयार कर रहे थे, क्योंकि
जीवन में बड़ी जिम्मेदारियां और बड़ी सफलताएं सिर्फ मजबूत इंसानों को मिलती हैं, और मजबूत इंसान पैदा नहीं होते, परिस्थितियां उन्हें मजबूत बनाती हैं। कई लोग दर्द से भागना चाहते हैं, लेकिन सच मानो, जिस इंसान ने दर्द को समझ लिया वो जिंदगी को समझ गया, क्योंकि दर्द इंसान का सबसे बड़ा गुरु होता है। वो सिखाता है किस पर भरोसा करना चाहिए, किससे दूरी रखनी चाहिए, और सबसे जरूरी खुद को कैसे संभालना चाहिए। इसीलिए जो इंसान कठिन समय से गुजर चुका हो, उसके अंदर एक अलग ही गहराई आ जाती है। अब वो हर किसी की बातों में नहीं आता, हर चमकती चीज को सच नहीं मानता, और हर रिश्ते से जरूरत से ज्यादा उम्मीद भी नहीं करता, क्योंकि जिंदगी ने उसे सिखा दिया होता है कि असली सहारा सिर्फ